नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखीमपुर हिंसा को लेकर अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे पर किसान आंदोलन पर सवाल उठाए हैं और किसान संगठनों से कोर्ट ने सवाल करते हुए पूछा है कि जब कानूनों के अमल पर रोक लगी है तो आखिर किस बात का विरोध ये किसान कर रहे हैं। मामला लंबित रहने के बावजूद भी किसान कैसे इस तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक फटकार सुप्रीम कोर्ट से लग रही हैं और जिस तरीके से अब जो लखीमपुर में जो हिंसात्मक घटनाएं सामने आई हैं, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना सख्त रुख अख्तियार किया है और ये सवाल इन तथाकथित किसानों से पूछे हैं कि एक और जहां पर कोर्ट का लगातार इन किसानों की ओर से रुख किया जा रहा है, तो ऐसे में आखिर किस आधार पर ये किसान सड़क पर जाकर अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इन प्रदर्शनों के कारण जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान करने का काम किसानों की ओर से लिया जा रहा है, क्या इनकी जिम्मेदारी भी एक किसान लेंगे? इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सख्त लहजे में सवाल पूछे हैं और जो हिंसात्मक घटना लखीमपुर खीरी में सामने आई है, इसका जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सवाल उठाते हुए ये पूछा है कि जब पूरा मामला कोर्ट में लंबित है तो आखिर किस आधार पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी सख्त लहजे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि विरोध का अधिकार संपूर्ण अधिकार है या नहीं। तो वहीं इसके अलावा कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर फटकार लगाते हुए कहा है कि जब किसी की जान चली जाती है या प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है तो क्या कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आता है? लेकिन नहीं। लेकिन फिर आखिर किस आधार पर और किसके इशारों पर यह बड़ा खूनी हिंसा करने का काम किसानों की ओर से किया जा रहा है, ये सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इन फर्जी आंदोलन जीवियों को कड़ी फटकार लगाने का काम किया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में किसान महापंचायत संगठन की अपनी मांगों को लेकर सुनवाई की जा रही थी, जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में भी साफ तौर पर सख्त लहजे में ये कहा था कि एक और जहां कोर्ट में मामला लंबित है तो आखिर किस आधार पर अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करने को लेकर मांगे की जा रही है और ऐसा प्रदर्शन जो लगातार उग्र से उग्र बनता हुआ जा रहा है, इसको लेकर भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में अपनी फटकार लगाते हुए साफ तौर पर किसान आंदोलन पर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि जिस तरीके से लगातार पूरे देश के अलग अलग कोनों में जो आंदोलन करने का काम इन किसानों की ओर से किया जा रहा है, अब तक सिर्फ और सिर्फ सड़कों का दम घुटने का काम किया जाता, लेकिन अब शहर के अंदर घुसने की तैयारी इन किसानों की ओर से की जा रही है। इन तमाम मसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन तथाकथित किसानों को फटकार लगाने का काम किया था और यह भी साफ तौर पर कहा था कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने प्रदर्शन के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। इन तमाम मसलों को लेकर एक बार फिर से आज साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त लहजे में टिप्पणी इन फर्जी किसान आंदोलन में दंगा करने वाले लोगों के खिलाफ की गई है। क्योंकि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी से जो शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को वहां पर चुन चुन कर मारा गया है, किस तरीके से मोब लिंचिंग की घटना यहाँ पर साफ तौर पर उसको अंजाम देने का काम इन तमाम खालिस्तानी गुंडों की ओर से किया गया है, ये हकीकत अब साफ तौर पर लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से सामने आ गई है। हालांकि लगातार राकेश टिकैत अपने बयानों में ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी गिद्ध वाली राजनीति करती हुई दिखाई पड़ रही है, भी साफ तौर पर सबके सामने आ चुका है। क्योंकि जैसे ही लखीमपुर हिंसा का ये मसला सामने आया, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर अखिलेश यादव से लेकर तमाम अलग अलग विपक्षी दल के नेताओं ने इस पूरे मसले को लेकर राजनीति करनी शुरू कर दी थी। लेकिन तमाम नेताओं को हिरासत में लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लेने का काम सीतापुर की पुलिस ने किया था, जिसके बाद अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। तो वहीं प्रमोद तिवारी से लेकर शिवपाल यादव और सलमान खुर्शीद को भी हाउस अरेस्ट करने का काम किया गया, क्योंकि लगातार जो हालात तनावपूर्ण लखीमपुर खीरी में बने हुए हैं, वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन बावजूद इन तमाम नियम कानून को देखे हुए
तमाम विपक्षी नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बार बार वहां पर जाने की जिद कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का काम किया है। लेकिन जो खुलासे जो एक के बाद जो तमाम अलग अलग नेताओं के जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर स्पष्ट करता है ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में इसके पहले भी साफ तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे को लेकर बयान किसानों की ओर से दिया गया था। लगातार उनके बयान का विरोध तमाम किसान नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और क्योंकि लखीमपुर जो साफ तौर पर खालिस्तानियों का गढ़ कहा जाता है, इसीलिए लखीमपुर जगह को इसमें चुना गया था, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम के दौरान साफ तौर पर इन तथाकथित गुंडों ने, इन तथाकथित किसानों ने अपने मंसूबों को कामयाब करने का काम किया है। लेकिन हकीकत सबके सामने आ चुकी है कि कैसे बीजेपी के नेताओं के काफिले पर हमला करने का काम इन किसानों की ओर से किया गया था। किस तरीके से ड्राइवर के ऊपर पत्थर मारे गए थे, जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित होने के चलते 3 किसान नेताओं की मौत हो गई थी। लेकिन लगातार इसको लेकर झूठ फैलाने का काम इन किसान नेताओं की ओर से किया जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों ने हमारे किसान नेताओं को कुचल दिया है। लेकिन जबकि जो हकीकत लगातार सामने आ रही है, जो सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, साफ तौर पर यह पता चलता है कि कैसे इन खालिस्तानियों की भीड़ ने बीजेपी के नेताओं के ड्राइवर के साथ किस तरीके से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है, कैसे ड्राइवर के मुंह से जबरन ये उगलवाने की कोशिश इन तमाम किसान नेताओं की ओर से की जा रही थी कि तुम्हें टेनी ने हमें मारने के लिए भेजा हुआ है। जबकि बार बार ड्राइवर की ओर से साफ तौर पर मदद की गुहार उस वीडियो में लगाई जा रही है, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और ड्राइवर साफ तौर पर यह कहता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है कि टेनी ने जो हालात है उन्हें देखने के लिए मुझे वहां पर भेजा था। लेकिन जिस तरीके से किसान नेताओं की ओर से जबरन उसे ये स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने का काम किया जा रहा है कि इसे स्वीकार करो कि टेनी ने तुम्हें हमें मारने के लिए भेजा हुआ था। लेकिन जब ड्राइवर ने इसे स्वीकार नहीं किया तो कैसे बर्बरता से उसकी पीट पीट कर हत्या कर देगा, ये भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है वीडियो। लेकिन आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मसले को लेकर इसकी निंदा की है और साफ तौर पर उन तमाम लखीमपुर वासी लोगों से यह अपील की है कि इसमें किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए। और हालांकि इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जा रही है और साफ तौर पर सख्त लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो घटना अब लखीमपुर खीरी में सामने आई है, इसमें किसी को भी बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में एक मासूम किसानों की भेष में आकर जिस तरीके से खालिस्तानियों ने जो दंगा कराने का काम लखीमपुर खीरी में किया है, इसको लेकर इस पूरे मामले की जांच हालांकि की जा रही है। लेकिन जो योगी सरकार के एक्शन के बाद जो हकीकत लगातार सामने आ रही है कि कैसे आप सोचे कि खालिस्तानियों के चेहरे सामने आए हैं, ऐसे खालिस्तानी चेहरे जो लगातार वहां पर उत्पात मचाने का काम कर रहे थे। किस तरीके से भिंडरवाला की टी शर्ट वहां पर पहनकर खुलेआम चुनौती देने का काम योगी सरकार को वहां पर किया जा रहा था। लेकिन अब साफ तौर पर इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सख्त टिप्पणी देते हुए कह दिया है कि जब आपका पूरा मसला अभी कोर्ट में लंबित है तो आखिर किस आधार पर आप इस तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को पूछते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस तरीके से किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जाएगा कि मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के नाम पर इस तरीके से जो दंगा फसाद कराने का काम तमाम किसान नेता तथाकथित किसान नेता कर रहे हैं, उनका अधिकार उन्हें है या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त लहजे में तथाकथित किसानों को यह चेतावनी देने का काम किया गया था कि जल्द से जल्द इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए। इसको लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों को भी इसमें आदेश दिया गया था कि जल्द से जल्द ये जो समस्या लगातार किसानों की बनी हुई है या जो भी मसला है इसका समाधान निकाला जाए, उन्हें वहां से हटाया जाए। क्योंकि लगातार दूसरे लोगों को इसमें दिक्कतें आ रही हैं। रोजमर्रा के जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना आम नागरिकों को आंदोलन के चलते
से करना पड़ रहा है। और इसी दरअसल ये बड़ी वजह रही कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में तथाकथित किसानों को कड़ी फटकार लगाई थी। और अब जब साफ तौर पर लखीमपुर खीरी में ये हिंसात्मक घटनाएं सामने आई है, किस तरीके से मॉब लिंचिंग करने का काम वहां पर किया गया है, कैसे पत्थरबाजी से लेकर लाठी और डंडों से बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो हत्या वहां पर की गई है, इसको लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई पड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में ये किसान आंदोलन करने वाले उन तथाकथित किसानों से सवाल पूछा और ये कहा है कि जब कानूनों के अमल पर रोक लगी है तो आखिर ये विरोध किस बात का है, और मामला लंबित रहने के बावजूद भी आखिर किस तरीके से ये किसान इस तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त लहजे में इस किसान आंदोलन की पोल खोलकर रख दी है। तो किस तरीके से लगातार विपक्षी नेता इस पर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी बानगी अब पूछे कि जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार किया जा रहा था तो उसमें किस तरीके से उमर अब्दुल्ला उसे लगातार नजरअंदाज कर रहे थे, किस तरीके से धारा 370 के पहले जो कश्मीर के हालात बने हुए थे उसको लेकर किस तरीके से मोर्चा खोलने का काम उमर अब्दुल्ला ने किया हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से खालिस्तानी इंदों ने किस तरीके से लखीमपुर खीरी में जो हिंसात्मक घटना को अंजाम देने का काम किया है, तो इसको लेकर उमर अब्दुल्ला का भी शर्मनाक बयान इसमें सामने आया है। और उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश को नया जम्मू कश्मीर कहते हुए जम्मू कश्मीर से इसकी तुलना की, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन देखिए किस तरीके से लगातार अब इस किसान आंदोलन की आड़ में इसे पूरा खूनी हवा देने का काम में तमाम विपक्षी नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि आखिर किसके इशारों पर और किसके कहने पर लखीमपुर खीरी में इतनी बड़ी हिंसात्मक घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें मासूम लोगों को पीट पीट कर इसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर पूरी सख्ती के साथ इसे निपटारा करने को लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों को इसको लेकर आदेश दे चुके हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।